चुनाव के अकॉर्डिंग अगर हम पूरा डेटा निकालेंगे ना बीजेपी का, तो निकल के आएगा कि 9 सालों में बीजेपी ने आईआईटीज में कितना ज़्यादा मत कर, आईआईटीज बने हैं और एम्स बने हैं। मैं वो वाली बताई जो लॉजिकली बात बता रही हूँ। मैं, लोग आते थे ताजमहल को देखने, अब आएंगे राम मंदिर को देखने। लोग आते थे कुतुब मीनार को देखने, लोग आएंगे अब डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को देखने। तो ये सब जो बड़े बड़े एग्जाम्पल है ना, वो देखो। हमारे इंडिया ने एरोप्लेन की खोज की, लेकिन बताया क्या गया, वो ब्रिटिश ने किया। दिस इज रॉन्ग भाई, ये बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने क्यों किया है, वो हमारे भारत में की गई। आर्यभट्ट जी ने हमारे जीरो की खोज की है ना। तो मतलब आजकल के यूथ आप देखोगे तो बच्चों को पता क्या लगता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई, संस्कृत आनी चाहिए। वही चीज हमारे मोदी जी बताते हैं। बोली आते ना 70 साल में, जब वो 9 साल में लेके आ गए, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है भाई? 70 साल में उन्होंने तुम कर देते, तुम्हारे पास 70 साल थे भाई, उसके पास 9 साल थे। फर्क देखो ना। राहुल गांधी को भारत जोड़ो की तरह भारत छोड़ो यात्रा करनी चाहिए। स्कूल बनाओ, क्यों बनाए भाई? हमारा राम मंदिर पहले से था, क्यों बनाए? वहाँ पे इतने सारे स्कूल पढ़े वहाँ जाकर पढ़ो लिखो। रही रोजगार की बात, तो भाई देखो, तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यहाँ पे तुम्हें कोई फालतू की मोदी जी हमारे घर पे नहीं आएंगे कि लो भाई हमारी जगह से पढ़ाई कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो हो ये सब फालतू की चीजें हैं। 70 साल में अगर तुम्हें इतना ही वो था कि 70 साल पहले से बना लेते फिर मंदिर, जब इतना था कांग्रेस वालों को वरना हमारी तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है आपने कहा। अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, देखिए 24 में चुनाव बहुत नज़दीक है, अब लगभग 5-6 महीने का समय शेष है। जो पॉलिटिक्स हो रही है मंदिर को लेके, जो पॉलिटिक्स हो रही है भगवान राम को लेके, कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भगवान राम बीजेपी के एक प्रत्याशी हो चुके हैं। चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर भगवान राम को उतारा जाएगा और भाजपा के पास यही एक रास्ता है। तो क्या आपको भी लगता है कि भगवान राम जो है बीजेपी के कैंडिडेट है और इनके नाम पर ही चुनाव लड़ा रहा है? भगवान राम ने आके ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि मैं इनका कैंडिडेट हूँ। पहली बात, पहले के टाइम पे मंदिरों में ही शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। पहले के टाइम पे स्कूल नहीं होते थे। अब ये सब कुछ बना दिया है कि एक आपका प्रॉपर मतलब जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहले के टाइम पे भगवान को पूजा जाता था, उनके बारे में पढ़ाया जाता था। अब आप लोगों ने उसको अलग अलग अपनी जगहों में डिवाइड कर दिया है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी भी तो इतनी मस्जिदें बनी हुई है ना, तुम्हारी इतनी इस्लामिक कंट्री है, हमारी कोई एक प्रॉपर इस्लामिक कंट्री या फिर हमारी हिंदू की कोई प्रॉपर कंट्री है ही नहीं है। अब हम लोगों ने एक तो तुम्हें अपने देश में जगह दी है, उसके बाद भी तुम लोग ये बोल रहे हो कि हमारी मस्जिद बननी चाहिए, तो गलत बात है। और पहली बात, वो इंसान ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस ये बात बोल रही है कि ये यहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए। या उन लोगों ने जितने भी 24-36 जितने भी वकील खड़े करे हैं अपने वहाँ पर, 24 वकील खड़े करे हैं, क्यों करे हैं? तुम खुद मुस्लिम हो बस। अच्छा, क्या लग रहा है तो ये विपक्ष इंडिया अलायंस कितना मजबूत है? अभी सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है कि हम कहीं ना कहीं, अरविंद केजरीवाल है वो तो वहाँ खेल कर रहे हैं गुजरात में, वहाँ जो जेल में बैठा हुआ है उसी को सीट दे दी गई है। मंच से इन्होंने कहा कि हम सीट तय कर रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस की मीटिंग आज है। सीट शेयरिंग कहीं ना कहीं सब मिलकर करते हैं, लेकिन वो अलग ही चल रहे हैं। तो लग रहा है कुछ है। केजरीवाल जी को तो ये भी बोल दिया गया है कि इनको जेल में बंद कर दो, कर दिया किसी ने? उनकी कोई बात आज तक नहीं रखी गई, अब क्या रखी जाएगी यार? और 2024 में कह रहे हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तुमने 70 साल में काम कर लिया, कि तुमने 70 साल में राम मंदिर बनवा दिया? 500 साल जो पुराना हमारा रह गया तो तुमने वो बनवा दिया। वैसे तुम खुद को अपने आप को हिंदू बोलते हो और तुम मुसलमानों की साइड ले रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि ईडी क्या है, हमारे देश की जीडीपी क्या है। उनको वो हमारा देश चलाएंगे भाई, देश नहीं चला सकते वो। उनको ये सब, जब जिस बंदे को हमारा जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, ईडी का फुल फॉर्म नहीं पता, वो हमारे देश का चलाएगा। अच्छा, आपने ईडी की बात करी, ईडी को लेकर सवाल उठते हैं। विपक्ष हमेशा कहता है कि ईडी जो है ये मोदी के तोते हो चुके हैं। जहां भी जो भाजपा में शामिल हो जाएगा उसका गंगा स्नान होता है, जो भाजपा में नहीं है उस पर ईडी सीबीआई इनकी लगातार रेड होती है। मैं इसका जवाब, तुम उस पे भी जाओ, बीजेपी भी जाओ, उस पे लगाओ ईडी, देखते हैं कौन निकल के आता। भाई देखो, हर जगह गंदगी होती है, कांग्रेस में भी होगी, क्या पता बीजेपी में हो, लेकिन ईडी में भी क्या पता कांग्रेस में हो, क्या पता बीजेपी में हो। उससे ये पता नहीं चलता कि कौन कितना काम कर रहा है। ये देखो कि मोदी के विकास में और राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस के देखा जाए तो कंपैरिजन देख लो, 70 साल और 9 साल, तो आपको फर्क खुद पता चल जाए। क्या विकास हुआ? 10 साल हो गए मोदी के, कैसा रिपोर्ट कार्ड आप देखते हैं? 2024 में अगर चुनाव के अकॉर्डिंग अगर हम पूरा डेटा निकालेंगे ना बीजेपी का, तो निकल के आएगा कि 9 सालों में बीजेपी ने आईआईटीज में कितना ज़्यादा मत कर, आईआईटीज बने हैं और एम्स बने हैं। मैं वो वाली बताई जो लॉजिकली बात बता रही हूँ मैं। और रही बात हमारे जो अपने दौर में जो मोदी जी ने बनवाया है, जैसे कि अभी लौह पुरुष हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊँची प्रतिमा बनी है, तो उसको क्यों लोग भूल जा रहे हैं? तो वो भी तो एक बहुत बड़ा मतलब टूरिज्म का एक साधन बनाया है, उससे भी जो टैक्स आ रहा है। मतलब मोदी जी का कहने का मतलब ये, जो इंडिया से भी ले रहे हैं तो हम अपने बाहर कंट्री से भी ले, क्योंकि हम जो हमारे यहाँ से जो टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट है, वो लोग जाते हैं बाहर, तो बाहर के लोगों को भी कैसे आकर्षित करा जाए मुगलों के अलावा। जैसे कि ताजमहल, उन्हें देखने आते हैं भाई, उसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया है राम मंदिर का। लोग आते थे ताजमहल को देखने, अब आएंगे राम मंदिर को देखने। लोग आते थे
कुतुब मीनार को देखने, लोग आएंगे अब डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को देखने। तो ये सब जो बड़े बड़े एग्जाम्पल है ना वो देखो। और रही बात जो लोग ये बोल रहे हैं कि उस पर आतंकवादी हमला करवा सकते हैं, उन्होंने दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जो बंदा जो अपने मतलब अपना करियर बनाने के लिए, अपनी पार्टी को रखने के लिए राम जी को ला रहा है ना, और राम जी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और हर मतलब वहाँ पे जा रहे हैं, जितने भी मंदिर है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हिंदू धर्म बनाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, और हमारे भारत के जितने बच्चे उन्हें अपनी संस्कृति के थ्रू बता रहे हैं भाई पुरानी संस्कृति को दोबारा उठा के लाया जा रहा है, तो वो भाजपा पार्टी गलत कैसे हो सकती है? सीधी सी बात है। और दूसरी बात, भाजपा पार्टी ना बच्चों के करियर के लिए फोकस कर रही है कि हमारी जो यूथ है उन्हें अपनी संस्कृति का पता चले, ना कि उन्हें ये पता चले कि अंग्रेज क्या करके गए। भाई अंग्रेज तो बहुत कुछ करके गए, मुगल बहुत कुछ करके गए, हमारे इंडिया ने इतना सब कुछ करा है, वो कहाँ से पता चलेगा? हमारे इंडिया ने एरोप्लेन की खोज की, लेकिन बताया क्या गया? वो ब्रिटिश ने किया। दिस इज रॉन्ग भाई, ये बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने क्यों किया है? वो हमारे भारत में की गई, आर्यभट्ट जी ने हमारे जीरो की खोज की है ना। तो मतलब आजकल की यूथ आप देखोगे तो बच्चों को पता क्या लगता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई? संस्कृत आनी चाहिए। वही चीज़ हमारे मोदी जी बताते हैं। मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने, जो सबसे बड़े हैं हमारे मोदी जी, फिर उसके बाद हमारे योगी जी आते हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं तो उन्होंने इतना डेवलप करा है। देखो सबके बारे में पता है, एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो योजनाएं चलाई गई है ना लड़कियों के लिए, वो योगी जी द्वारा चलाई गई है। अगर यहाँ पे लोगों को पता हो तो एक है कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, जिसमें लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। मैं उससे, मुझे उसकी स्कॉलरशिप मिली है, मैं पढ़ी हूँ उससे, इसलिए मुझे पता है मोदी जी कितना, वो योगी जी कितना कर रहे हैं। योगी जी भाजपा के, मोदी जी का नाम आता है, योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने कहा कि राम मंदिर बनाया, स्टैचू बनाया पटेल जी का, ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक पर्यटक की दृष्टि से मजबूत करती है। लेकिन अजय यादव जी का एक और इसी को लेकर बयान है कि जो कुछ भी बन रहा है इंडिया में, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे जो भी बना हो, वो जनता के टैक्स के पैसों का है, लेकिन मोदी जी उस पर वाहवाही लूटने का काम करते हैं, फोटो खिंचाने का काम मोदी जी करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो भाई एक बात बताओ, जिसने काम करवाया है ना, अब अपना काम करवाया है, जनता को पता ही नहीं चलेगा कि भाजपा ने कराया, तो वो कैसे जिताएगी? अगर वो चाहते कि मेरा आगे भी काम बढ़े तो जनता को तो बताना पड़ेगा ना, है ना। और भाई बिना बताए भी पता है कि मोदी जी कितना सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? टैक्स। देखो जनता से सरकार लेती है, जनता को देती है, ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने एक चीज क्लियर करी थी कि इंडिया से टैक्स लिया जा रहा है। मोदी जी क्या चाहते हैं कि बाहर वाली कंट्रियों से भी लिया जाए भाई पैसा। मान लो हमारे इंडिया से लोग घूमने जाएंगे, वहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता रही, 500 रुपये का टिकट है मान के चलो, है ना, रुपया में है ना। अगर वहीं से अमेरिका के लोग घूमने के लिए आएंगे तो डॉलर में पैसे देंगे, ठीक है। तो उनके लिए जो महंगा होता है ना, ये एक मैथमेटिकल चीज होती है कि भाई क्या कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ाए। इंडिया का 1 रुपया है ना, हमें $1 लाना है, वो 1 रुपये को 80 रुपये बनाना है। बिल्कुल। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगा, देखिए आपने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री जी मालदीव गए थे, वहाँ पर उसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। वहाँ के 3 जो मंत्री है, सांसद है, उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी करी जो एक प्रधानमंत्री के पद को, उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाता है, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने, मालदीव की गवर्नमेंट ने, क्या लगता है क्या मोदी जी को लेके जिस प्रकार से जो बाकी कंट्री है, जो आसपास की कंट्री है, उनके माइंड में क्या है कि ये हमारे इंडिया की प्रधानमंत्री है, सबको पता है इस साल का G20 कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, ठीक है। और पता है G20 होने से इंडिया को कितना लाभ हुआ है? अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे बहुत सारे सैनिक जो अदर कंट्रीज में कैद थे, ठीक है, एक टेररिस्ट के उस पर, तो G20 होने के बाद उन्हें आज़ाद भी कराया गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा वो गया। उसके बाद मतलब बहुत सारी कंट्रीज को भी ये होता है कि G20 वहाँ पे हुआ, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, तो वो ना एक थॉट्स बैठ जाता है, आप जैसे बोल रहे हो। तो वहीं पे मोदी जी का थॉट क्या था कि हम लोग वो ओशियन के लिए, समुद्र के लिए गए थे, वो लोग सफाई के लिए गए थे, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गए थे। लक्षद्वीप वहाँ भी गए थे, वहाँ भी बता रहे थे कि हमारे इंडिया में भी ऐसी पैलेस है जहाँ हम बीच में घूम सकते हैं और बढ़िया है। हाँ, तो वही उस चीज़ के लिए वो लोग गए थे, लेकिन अगर उसी चीज़ को लोग गलत बना देंगे तो वो उनकी गलती है। लेकिन हमें पता है ना, जब तक चीज़ों को पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो ये क्या रुतबा है क्या कि देखिए प्रधानमंत्री की आलोचना करी उन्होंने, तो मालदीव की गवर्नमेंट ने अपने ही मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, बोले आपने भारत की प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं आपने जो है ऐसी टिप्पणी करी। वो ना उनकी मेंटेलिटी है, वो उनकी मेंटेलिटी है। और बहुत सारे थॉट्स है भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें नहीं पता है अभी। जब तक वो इंडिया में खुद नहीं आएंगे, खुद उसको विजिट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? वहाँ की पूरी जो इकोनॉमी है वो इंडिया पे डिपेंड करती है, जो टूरिस्ट है इंडिया के वही वहाँ जाते हैं, तो वो देश अगर कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल लेता है। देखो आपने अभी खुद बोला है कि इंडिया के टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, वहाँ अगर इंडिया जाना बंद कर दे, मोदी जी बोल दे कि भाई वहाँ का नहीं मिलेगा, तुम नहीं जा सकते हो, तो उनको लॉस होगा नहीं होगा? ये उनकी मेंटेलिटी है भाई, है ना। उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जब पता चलेगा उन लोगों को। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी वहाँ पे अपने देश के लिए गए थे। और दूसरी बात कि वहाँ की और इकोनॉमी, उन्हें पता है, मोदी जी को पता है कि उनकी इकोनॉमी हमारे यहाँ पे डिपेंड करती है ना। उस चीज़ को भी देखने के लिए गए थे। मेन उन्होंने कहा था कि जो बीच का एरिया उसको कैसे वहाँ पे मतलब हमारे इंडिया की तरह बनाया जाए, या फिर हमारे इंडिया को वहाँ की तरह साफ सफाई रखी जाए, वो उनकी मेंटली।
तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।